होली की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को रफ्तार सीरीज के चौथे पार्ट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं रफ्तार सीरीज तब तक लेकर आऊंगा जब तक आपका पूरा साइंस समाप्त नहीं हो जाता है। तो इसी अंदाज में मैं फिर से रफ्तार सीरीज के चौथे पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप इसको रफ्तार सीरीज को देख करके आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए, आज रफ्तार सीरीज का चौथा पार्ट है ना, वो है फिजिक्स का। चौथा पार्ट वो है फिजिक्स का, है ना, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश के प्रवर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं साथियों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इससे जुड़ी कुछ तथ्य को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या? आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर पृथ्वी जगत से प्रकाश को हटा दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो वही है सबसे पहले लाइट के बारे में। तो देखिए साथियों, लिखा हुआ है कि प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आमीन कहने का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को देखना होगा तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, तो वो होगी प्रकाश की, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं। आज देख लीजिए, इस प्रकाश से संबंधित अगर बात करें तो हमें अनेक घटनाएं देखने को मिल रही है। जैसे कि, है ना, दर्पण में, है ना, प्रतिबिंब का बनना। जो आपका मिरर होता है, उस मिरर में जो हमारी प्रतिबिंब अथवा किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसकी होती है, तो वो होती है प्रकाश की। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। वो जो तारे जो अक्सर हम लोग आकाश में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि तारे टिमटिम कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। इस तारे को टिमटिमाने में भी किसका योगदान है, तो साथियों वो कोई और नहीं बल्कि वो होगा प्रकाश। आगे इंद्रधनुष का सुंदर रंग प्रतीत होना। आप देखे होंगे कि वर्षा के पश्चात, है ना, आकाश में सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे साथी हम लोग कहते हैं, है ना, इंद्रधनुष। तो वही है। और आगे बात किया है कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश यह एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम है ही जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बावजूद अगर बात करें तो यह प्रकाश एक ऊर्जा है। कई बार आपको यहाँ से सीधे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लेगा कि प्रकाश है, ऑप्शन 4 आपके सामने रहेंगे, तो आप सीधा पिन कीजिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अगर प्रकाश से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होगा तो इसमें सारा चीज मैं मेंशन कर दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है प्रकाश के स्रोत। आप देख सकते हैं साथियों कि प्रकाश के स्रोत के बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि आखिर प्रकाश का स्रोत क्या है। लाइट सोर्सेस, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश किस किस चीजें से उत्पन्न हो सकती है। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो सकती है, किस किस चीजों से उत्पन्न हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जानते भी है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं प्रकाश स्रोत। जैसा कि लिखा हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि धरातल पर अथवा कहीं भी कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु से प्रकाश निकलती है, अगर उस वस्तु से लाइट निकलती है, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी साथियों, तो वह वस्तु कहलाएगी प्रकाश का स्रोत। जैसे सूर्य, ये सूर्य से प्रकाश निकलती है तो सूर्य क्या हो गया, तो सूर्य एक प्रकाश का स्रोत हो गया। तारा भी क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। जलता हुआ मोमबत्ती, ये जलती हुई मोमबत्ती ये क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। आप देख सकते हो ये टॉर्च क्या है, प्रकाश का स्रोत है ना। ये सूर्य प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ अग्नि ये प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ बल्ब ये क्या है, प्रकाश का स्रोत है। कहने का मतलब हुआ ये बिजली का जलना, जलता हुआ बल्ब जिसको कह सकते हैं, है ना, ये सभी प्रकाश का स्रोत हो गए। प्रकाश का स्रोत कहने का सेंस हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। तो आपसे अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में
प्रकाश के स्रोत क्या है ना। तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी वस्तु अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रकाश का स्रोत कहलाती है। साथियों याद रखना चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में चंद्रमा देगा तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश है ना, कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूरज की रोशनी प्राप्त कर रात्रि में सिर्फ चमकने का काम करता है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं साथियों कि चंद्रमा है ना प्रकाश स्रोत नहीं है। अगर आपसे कोई भी पूछे प्रकाश स्रोत क्या है, सीधा बताइएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है प्रकाश स्रोत कहलाती है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में मैंने आपको मेंशन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि है ना कोई भी मैं टॉपिक लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि रफ्तार सीरीज ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपका साइंस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग अब पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में। देखिए जरा सा आपको मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। वस्तुएं क्या है, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। तो साथियों बात करें अगर वस्तुओं के, तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रदीप्त और दूसरा होती है अप्रदीप्त। एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। आप देख सकते हैं आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है वस्तुएं दो प्रकार की। अंग्रेजी में को कहते हैं ल्यूमिनियस और दूसरे को कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस। यानी कहने का मतलब प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, आपको लिखा हुआ देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है ना, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। कहने का मतलब है कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है ना। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली जितने वस्तुएं होंगे साथियों वो सभी के सभी ल्यूमिनियस कहलाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, सूर्य हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई, जलती हुई बिजली का बल्ब हो गया, ये सभी प्रकाश उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब है प्रकाश उत्पन्न करती है, इसीलिए प्रकाश उत्पन्न करने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी प्रदीप्त वस्तुएं, आई मीन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, है ना। आगे हमारा दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनियस। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी वो वस्तु क्या कहलाएगी, तो वो नॉन ल्यूमिनियस कैटेगरी में आ जाएगा। ये चंद्रमा इसी कैटेगरी में आएगा। चंद्रमा, अभी मैं बात कर रहा था पीछे चंद्रमा की, तो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ऐसे सेंस में आपका चंद्रमा जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुओं का। देखिए उदाहरण में लिखा हुआ है चंद्रमा, है ना। दर्पण हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, एटसेट्रा, ये सारे के सारे वो सभी वस्तुएं, पत्थर हो गया, यानी कि ले लीजिए आप कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है वो नॉन ल्यूमिनियस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दूं, प्रदीप्त वस्तु तो वह वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करेगी, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे लिखा हुआ है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार ये क्वेश्चन की अगर बात करें देखा जाए तो ये बहुत बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश की किरण, आखिर रेज ऑफ लाइट है क्या, है ना। तो प्रकाश आपको मैं बताया तो पिछले ही कक्षा में बताया था कि प्रकाश जो है यह एक सीधी रेखा में गमन करने वाली किरण है, सीधी रेखा में गमन करने वाली किरण है। जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रकाश की एक सरल संक्रिय धारा को प्रकाश किरण कहते हैं। ये प्रकाश की एक जो सरल रेखा में जो धारा प्रवाहित होती है, जो सीधी रेखा में इस तरह से जो धारा प्रवाहित होती है, इसी को हम लोग रे बोलते हैं, अर्थात किरण बोलते हैं, है ना। आगे आता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज मीन्स बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, अगर आपसे कभी पूछे तो आप लिख सकते हैं, है ना, कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक साथ प्रकाश के ढेर सारे किरण पुंज आ जाएंगे। ये देख लीजिए आप, इस तरह से आ रहे हैं ढेर सारे। तो जो किरणों का जो समूह हुआ, ये प्रकाश की किरण का जो समूह है साथियों, यही प्रकाश की किरण का समूह क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। तो यही प्रश्न आता है कि प्रकाश की किरण पुंज क्या है, तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और ये जो किरण पुंज होते हैं ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डाइवर्जिंग बीम,
दूसरा होता है पैरेलल बीम और तीसरा होता है कन्वर्जिंग बीम। यानी कि आपका बीम की अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। यही 3 प्रकार के आपका किरण पुंज होता है। तो आइए बारी बारी से तीनों किरण पुंज को डिस्कस करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला किरण पुंज है साथियों, वो है अपसारी किरण पुंज। आइए हम लोग सबसे पहले अपसारी किरण पुंज को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर अपसारी किरण पुंज है क्या, इसको समझते हैं। डाइवर्जिंग बीम। तो देखिए लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है ना, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक बिंदु स्रोत हुआ और इस बिंदु स्रोत से देखिए प्रकाश की किरण निकलकर इस तरह से फैलती जा रही है। ये देख सकते हैं आप, आई मीन है ना, ये देख लीजिए फैल रही है किस प्रकार से, यहां से निकलता है इस पॉइंट से और इस प्रकार से देखिए फैलते जा रहा है प्रकाश किरण। तो किसी एक बिंदु स्रोत से निकल करके जो किरण समूह फैलेगी, उस फैलने वाले किरण समूह को कहेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। आपसे कभी पूछे अपसारी तो आप बता देना, किसी बिंदु स्रोत से एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें यदि फैलती जाएगी तो फैलने वाले किरण पुंज को कहेंगे अपसारी किरण पुंज। आइए दूसरा बात करते हैं समांतर किरण पुंज की। दूसरा है आपका समांतर किरण पुंज। आखिर समांतर किरण पुंज क्या है, तो देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार की किरणें जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे की समानांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश, देखिए एक प्रकाश की किरण ये हुआ, आप देख सकते हैं आप, और ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के पैरेलल हुए। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो पैरेलल जब हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ये किरण पुंज आपका समांतर किरण पुंज कहलाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और हमें बताने का काम करेंगे कि आपका क्लास कैसा रहा। आपका कमेंट से हमें एनर्जी प्राप्त होगी, इसलिए आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है लास्ट हमारा ये तीसरा था अभिसारी किरण पुंज। आई मीन कन्वर्जिंग बीम क्या है, कन्वर्जिंग बीम के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है वो किसी एक बिंदु पर जाकर के ऑब्जर्व हो रही है, एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है। देख सकते हैं आप, इस बिंदु पर जाकर के प्रकाश की किरणें मिल रही है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत हो रही है या मिल रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर या तो आकर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा फीलिंग आएगा कि इस पॉइंट पे, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि इधर से कुछ आता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आकर यहाँ पे मिलेगी, तो ऐसा फीलिंग्स आए या प्रतीत होता है कि मिलता हुआ प्रतीत होगा इधर से आकर के। और अगर इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होगी या मिलेगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को साथियों हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप ये तीनों किरण पुंज आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है। मैं फिर इसके अगले लेक्चर 5 में, रफ्तार सीरीज के लेक्चर 5 में मैं आगे आपसे बात करूंगा इसके आगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। किरण पुंज 3 प्रकार के मैंने बताई, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगी। एक बार मैं फिर से साथियों आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और प्लीज आप शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आपको होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी होली।